नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज आपको बताएंगे यूपी पुलिस जेल बॉर्डर ऑफ फायरमैन का जो फिजिकल होने वाला है उसके लिए आपके ऑफिशियल साइट पर 2 नोटिस जारी हुए हैं और इन नोटिसों में क्या बताया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहना। तो पहला हम नोटिस यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इस नोटिस में आपको क्या जानकारी दी गई है और क्या क्या आपको बताया गया है। इसे आपको डिटेल में जानना है जिससे कि आप कोई भी आपसे गलती ना हो और आपको अच्छी तरह से जानकारी रह पाए। तो देखिए लिखा हुआ, दस्तावेजों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से, यानी जिसके डीवी और जिसका जो नापतोल जिसकी पूरी हो चुकी है वो व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जो शारीरिक दक्षता है परीक्षण यानी जो आपका पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आपको आगे प्रोसीड करना है जो अहरकारी प्रकृति का होगा। ये कह रहे हैं इसमें क्या क्या ज़रूरी होगा उसके बारे में बता रहे हैं। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष को 4.8 यानी आपको 4800 मीटर की जो रेस होगी वो आपको 25 मिनट में कवर करनी होगी, और जो गर्ल्स होंगी उनके लिए आपका 2.4 होता है, यानी ये 2400 मीटर हो जाएगी, ये आपको 14 मिनट्स में कवर करनी है। तो ये आपको पूरा करना है और जो इसके अंतर्गत इसको पूरा नहीं कर पाएगा उसे आगे की जो प्रोसेस होगी उसके लिए आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा देखेंगे। दूसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी। एक समिति इसके लिए गठित की गई है, उसके लिए ये उसके द्वारा इसे कराया जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन है। जनपद के जिला मजिस्ट्रेट नामक द्वारा नाम निर्दिष्ट एवं डिप्टी कलेक्टर होंगे। आपके जनपद के मुख्य चिकित्सा द्वारा निर्दिष्ट एक चिकित्साकारी होंगे, और यहाँ पर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निकृष्ट एवं पुलिस अधीक्षक। ये आपकी डिटेल बताई गई है कि आपका कौन कौन यहाँ पे करने वाला है, ये सब कुछ आपकी कौन जांच करने वाला है। या जहां विद्वान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अन्य श्रेणी जिनका प्रतिनिधित्व उपर्युक्त दलों में आवश्यक है, वहां उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। नामांकित किए जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर के नहीं होंगे। यहाँ पे जो इस डिटेल दी हुई है। और देखिए यहाँ पे तीसरे पॉइंट बताया है, समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग, यानी जो आपके चिप्स पैरों में जो लगाई जाती है, और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे सामने जो ग्राउंड में आप दौड़ करेंगे उसके लिए, और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग यथार्थ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यानी उसमें कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए आपका किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट में लिखा है, समिति नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी जो नीचे बताया गया है। बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा कि कितने व्यक्ति पास हुए, कितने व्यक्ति फेल हुए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 2 शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची का दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर जारी होंगे। जो फेल होगा उसके लिए भी ये किया जाएगा। 3 पॉइंट दिया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षा स्थल पर सूचना पट, यानी ये बाहर एक बोर्ड होगा उस पर आपका लगा देंगे। बोर्ड पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। जब आपका पूरा ये डे समाप्त हो जाएगा उसके बाद यदि संभव हुआ तो यथाशीघ्र वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि मतलब पॉसिबल हो पाया तो वो वेबसाइट पर भी दिखा देंगे, नहीं तो एक बोर्ड बाहर ये चिपका देते हैं, दीवारों के साइड पे भी चिपका देंगे, किसी बोर्ड पर चिपका देंगे कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ है। बहिर्कक्ष परीक्षक द्वारा किए जाएंगे जो परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी मध्यक्षेप के आयांत्रिक रूप से
अभिलेख किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उच्च दक्षता के उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी आपको अच्छे अच्छे उपकरण दिए जाएंगे जिससे कि कोई गड़बड़ सड़बड़ ना हो। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु हर अभ्यर्थियों की सूची यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, यानी जो पास होंगे उनकी आपकी लिस्ट निकलेगी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिए गए दिनांक व समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र के साथ केंद्र पर उपस्थित हों। आपको मूल पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा और आपको सही डेट पर सही समय पर आपको पहुंचना है। किसी भी प्रकार की विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर परीक्षा के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, यानी बोर्ड इस पर निर्णय लेगा। अगर आप मतलब नहीं पहुंचते हैं या कुछ भी होता है या कोई समय इधर उधर होता है तो इस पर बोर्ड ही निश्चय लेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता हेतु नियम समय एवं दिनांक समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। यानी अगर आप को कोई दिक्कत है तो आप अपने जिला जो आपके जो जनपद में गठित समिति है उससे आप संपर्क कर सकते हैं और डाक एवं अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को दिए जाने पर प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं होगा। तो आपकी जो समिति गठित हुई है उसी को आपको जो भी देना है दीजिए। आप किसी डाक आग से कुछ भेजेंगे तो कोई भी मान्य नहीं होगा, ये इनका कहना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है जाएगा समिति द्वारा उनके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक या समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जाएगा। किसी अन्य डेट को आपको दिया जाएगा, वही यानी जो समिति बनाई गई है वही निर्णय लेगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को केवल एक के अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा उस डेट को, अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक पर समय पर अगर वो परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता हेतु निर्धारित तिथि के बाद उसके द्वारा किया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार डेट मिल गई, दूसरी बार आपको अब उसको ही डेट को भी नहीं गए आप, तो आपका कोई भी मतलब जो आप आवेदन वो प्रत्यावेदन करोगे उससे आपको स्वीकार नहीं करेगी जो समिति बनाई गई है। ऐसे सभी प्रकरणों में जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जाएगा उसके संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाएगा, यानी बोर्ड को भी बताया जाएगा कि इस अभ्यर्थी का इस तरीके से हम कर रहे हैं। सातवां नंबर है परीक्षा में विहित मानक प्राप्त कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा जो फेल हो जाएगा, और स्वास्थ्य के कारण अन्य किसी आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा में अपील नहीं की जा सकती है अगर आप एक बार फेल हो गए तो ये नोटिस इसमें एक नोटिस इसमें ये बताया गया है। और दूसरा नोटिस क्या है चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो हम बैक आ जाते हैं, ये है दूसरा नोटिस। इस नोटिस में क्या बताया गया है इसको जान लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें रिटर्न दी हुई है उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासनिक सुधार एवं जेल बॉर्डर में संवर्ग सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के ये जो आपका उसमें सब कुछ बताया गया है 15(3) क उपनिष 2 में उल्लिखित है कि लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में दस्तावेजों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड योग्यता के आधार पर इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक विनिश्चित अपने स्तर पर करेगा, यानी वही बाद में निश्चित करेगा कि कितने बुलाने कितने नहीं बुलाने, ये था। इसके बाद देखिए
उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा में अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमन 2016 के प्रस्तर 15(1) के सीधी भर्ती प्रक्रिया में उल्लिखित फायरमैन के पदों की भर्ती प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी की प्रक्रिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी पुलिस की होगी। जैसी पुलिस की होगी वैसे ही इनकी होगी। और उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के नियम 15(3) के प्रावधान में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। तो कुल रिक्तियों को निर्धारित यानी इसमें देखा जाएगा कि कितनी रिक्तियां हैं, मतलब कितनी वैकेंसी हैं, उसके हिसाब से आपको बुलाएंगे। यानी फिजिकल के बाद भी आपकी एक कट ऑफ लगेगी, उसमें आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि जो वैकेंसी हैं उसके हिसाब से ही ये बुलाएंगे। जो वैकेंसी हैं अधिकतर होता है कि उतने ही, उससे थोड़ा ज़्यादा या उतने ही बच्चे बुलाए जाते हैं। तो ये जो भी हैं ये आपकी समितियां हैं जो भी आपकी गठित की गई हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ अगर आप इस पॉइंट में जाते हैं तो जहाँ विद्यमान शासनों के अनुसार अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं अन्य श्रेणी में प्रतिनिधित्व उपयुक्त दल, अब वही बताया गया है कि ये इसका दल का ये करेंगे, ये वो करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप लिखा हुआ है नंबर 3 पॉइंट, अभिलेखों की समीक्षा द्वारा अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मिलान के दौरान किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उसे संज्ञान में लाए जाने पर बोर्ड लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे, जो बोर्ड जारी करेगा। अभ्यर्थियों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। लगाओ अभ्यर्थी की शारीरिक मानक परीक्षण हेतु शारीरिक मापदंड निम्नवत होंगे। तो क्या क्या बताया गया है, ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी का ये दिया हुआ है। 168 आपकी सेंटीमीटर पुरुषों की जो वो है हाइट नापी जाएगी, ओके, न्यूनतम इतनी है। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी के होंगे उनके लिए आपकी 160 है। और सीना आपको बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 79, और फुलाकर आपका 84 हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और अगर आप अब दूसरी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 77 से लेकर आपको 82 तक आपको फुलाना होता है अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। टेपड़ी 5 सेंटीमीटर फुलाव होता है वो। और महिलाओं के लिए क्या है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और ये जो एससी वालों की जो हाइट होनी चाहिए 152 होनी चाहिए। जो एसटी में आती हैं उनकी 147 होनी चाहिए, महिलाएं जो आती हैं। उसके बाद आपका जो वजन है वो आपका 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, 40 किलोग्राम न्यूनतम आपका वजन होना चाहिए। और आगे 7वां पॉइंट लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों की समीक्षा समिति द्वारा दी गई शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई की जाएगी। कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण में असंतुष्टि हो, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन निर्धारित प्रारूप आपत्ति दाखिल कर सकता है। अगर उसे लगता है कि मेरी हाइट इतनी थी और कम नापी है या मुझे हाइट में बाहर कर दिया, तो वो जो भी है वजन में, हाइट में, किसी में भी आपको अगर संशय है तो आप क्या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के संबंध में बोर्ड के प्रत्येक स्थान पर अपर अधीक्षक और यहाँ पे आपके अधिकारी लगे होंगे, वो आपका देखेंगे, वो भी आपका चेक करेंगे। दल द्वारा उपयुक्त पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा, यानी फिर से आपको चेक किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा तथा किसी भी अपील को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर एक बार बड़े अधिकारी ने चेक कर लिया तो आप अगर असफल हुए तो आपको असफल कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अभिलेखों की समीक्षा हेतु दिए गए
दिनांक और समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। अभिलेखों की समीक्षा हेतु कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह संबंधित जनपद की समिति, वही चीज़ है जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। आपको अगर कोई वो होता है, आप कोई बीमारी है या कुछ भी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परीक्षण में विहित मानक प्राप्त कर सकने वाले के कारण विहित मानक प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी जो होंगे असफल किए जाएंगे और उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य के कारण किसी अन्य आधार पर चाहे वह पुनः के लिए अपील नहीं कर सकेंगे, ये चीज़ आपको बताई गई। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में अभ्यर्थी परीक्षक परिणाम पत्रक एवं संबंधित अभ्यर्थियों से उन्हें सूचित किए जाने के लिए हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। तदनुसार समिति द्वारा हस्ताक्षर कर परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी सब बताई गई है, जो आपका DBA भी हो रहा है उसके लिए और उसके लिए भी, दोनों के लिए बता दिया। तो आपको ये पॉइंट जो भी हैं सब रिमेंबर रखने हैं और आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।